नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी के बारे में। एक ऐसा टैक्स जो वन नेशन वन टैक्स की बात करता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उसके पहले वैट, उसके पहले और टैक्सेशन सिस्टम था। जीएसटी से पहले हमारे देश में अलग अलग केंद्र सरकार के अलग टैक्स, राज्य सरकार के अलग टैक्स, उसके बाद कई तरह की चुंगियां, कई तरह के स्पेशल टैक्स लगाए जाते थे। मतलब लगभग 30 प्रकार के टैक्स वस्तुओं पे और सेवाओं पे लगता था, जिसकी वजह से काफ़ी घालमेल रहता था। टैक्स चोरियां भी बहुत ज़्यादा होती थी और व्यापारी वर्ग के ऊपर एक तरह से तलवार लटकी रहती थी, क्योंकि उसको इनकम टैक्स भी देना है, सब तरह के टैक्स भी देने हैं और कहीं भी गड़बड़ी होती है तो इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता था। तो सरकार ने उस 1 जुलाई 2017 को देश में एक देश एक टैक्स सिस्टम लागू किया, जीएसटी। जीएसटी को हम गुड एंड सर्विस टैक्स के नाम से भी जानते हैं। इसे केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में लागू किया। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस जीएसटी को लागू होने से पहले हम लोगों को कई तरह से टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन सरकार ने वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर इसे लागू किया। जीएसटी क्या होती है? जीएसटी एक ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स है जो तब लगता है जब हम कोई प्रोडक्ट्स या सर्विस खरीदते हैं। इस तरह से टैक्स को हम पहले भी देते थे। फिर इसमें क्या नया है? तो नया इसमें जीएसटी के फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस है, यानी वस्तु एवं सेवा कर। ये भारत के एक प्रत्यक्ष कर है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। आपको पता होगा पहले हम लोग कई तरह के टैक्स देते थे, टैक्स जैसे सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स पे करते थे, लेकिन अब हम सिर्फ एक टैक्स देते हैं, वो जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। सरकार का मकसद था कि पूरे देश में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पर एक ही टैक्स लगाना, मतलब अपने देश के हर कोने में किसी भी वस्तु का एक समान रूप से उस पर टैक्स लगे और उसकी जो कीमतें घटती बढ़ती रहती है। पहले अलग अलग के अलग अलग सर्विस टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, केंद्र सरकार का टैक्स। तो ये सब मिला के जो है चीज़ों की जो है मूल्य बढ़ाते थे। तो इसमें भी कमी आई और सिस्टम जो है सरल हो गया, जिससे व्यापारी को जो बिजनेस क्लास है उसको थोड़ा आसानी हुई। तो इसलिए ये टैक्स सिस्टम चालू किया गया। जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप इसे सोच रहे हैं कि जब टैक्स सिस्टम पहले से ही था तो इसे क्यों लागू किया गया, तो दोस्तों इसका आसान सा कारण है पुराने टैक्स सिस्टम में गड़बड़ी। जी हाँ, पुराने टैक्स सिस्टम में कमियां होने के कारण सरकार ने वन नेशन वन टैक्स लागू किया। मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में कोई सामान मैन्युफैक्चर हुआ, फिर उसे मार्केट में बिकने के लिए निकाला गया। जैसे ही वो फैक्ट्री से निकला उस पर एक उत्पाद टैक्स लग गया, जिसे अंग्रेजी में एक्साइज टैक्स भी कहा जाता है। उसके बाद इसके अलावा कभी कभी सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है, जो लग्जरियस आइटम होती हैं। जब फैक्ट्री या कोई जैसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है, कोई प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा प्रदूषण होता है तो उस पर टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता था। जब फैक्ट्री का ये माल दूसरे राज्यों में जाता था उस पर माल पर एंटी टैक्स लगता था उस राज्य का। जब माल मार्केट में बिकता था तो उस पर वैट यानी सेल टैक्स लगता था। कई बार हम लोग को परचेज टैक्स भी चुकाना पड़ता था। वहीं अगर कोई लग्जरियस सामान है तो उस पर लग्जरी टैक्स भी लगता। तो ये सब मिला के कई सारे टैक्स जो है एक ही वस्तु पे अलग अलग दरों पे चुकाना पड़ता था। अगर फैक्ट्री का वो माल किसी रेस्टोरेंट या होटल में बिक रहा है तो उस पर सर्विस टैक्स भी भरना पड़ता था। मोटा माटी भाषा में हम समझे तो कंज्यूमर के हर हाथ में प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते उसके पहले कई तरह के टैक्स लग चुके होते थे और इनकी संख्या लगभग 50-30 के करीब थी अलग अलग उत्पादों पे। तो जीएसटी क्यों लाया गया? भारतीय संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार वस्तुओं के उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं सर्विस पर टैक्स लगा सकती थी,
जबकि राज्य सरकार को वस्तुओं की बिक्री सेल पे सेल टैक्स लगाने का अधिकार था। इसी कारण किसी भी वस्तु पर कई तरह के टैक्स लग जाते थे। कभी कभी कंज्यूमर टैक्स भी ऊपर से टैक्स भी देना पड़ता था। इसलिए सरकार ने एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया किया जो प्रोड्यूस से लेकर सेल तक एक ही टैक्स होगा। सरकार ने जीएसटी को सिर्फ एक ही आधार दिया, वो है सप्लाई, यानी सारी टैक्स खत्म हो गए और सिर्फ सप्लाई को टैक्स लगाने का अधिकार का आधार बनाया गया। संसद में संविधान संशोधन का बिल पास कराएगा और पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को इस टैक्स सिस्टम जीएसटी को लागू किया। जीएसटी एडवांस टैक्स, जीएसटी की विशेषताएं। जीएसटी लागू होने के बाद देश की आम जनता को काफी फायदा हो, क्योंकि इससे लागू होने के बाद किसी भी वस्तु पर एक ही टैक्स लगता है। अब टैक्स सिस्टम पहले से ज्यादा आसान हो गया है। आम जनता को के ऊपर कर के ऊपर कर नहीं चुकाना पड़ता। जीएसटी लागू होने के बाद हेरा फेरी के मामलों में कमी आई है। पुरानी टैक्स सिस्टम में उपभोक्ता को 30 से 35% टैक्स चुकाना पड़ता है, जबकि जीएसटी लगने के बाद टैक्स मैक्सिमम 28% लगता है। जो पहले सिस्टम था, कई सारे टैक्स लगते थे, तो पैसे बचाने के लिए लोग हेरा फेरी करते थे। टैक्स बचाने के लिए किसी तरह टैक्स में बचत हो जाए तो बिलिंग नहीं करते थे, क्योंकि अब कोई भी सामान अगर फैक्ट्री से बन के निकल रहा है और वो जो उसको उपभोग कर रहा है उसके जाते जाते वो कई हाथों से गुजरता है, तो कहीं ना कहीं अगर टैक्स की चोरी हो रही है तो जीएसटी के मामले से वो पकड़ा जाएगा। मान लो फैक्ट्री में नहीं पकड़ा गया तो सप्लाई चेन में आएगा, सप्लाई चेन में नहीं आएगा तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से बाद वो छोटी दुकानों पे जाएगा। तो ये एक चैन है, तो इस चैन से जो है जी अगर टैक्स सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगी तो वो कहीं ना कहीं पकड़ जाएगा। जैसे आज काफ़ी हम सुनते रहते हैं कि जीएसटी बिलिंग गलत तरीके से बिल निकाल के लोग पैसा रिफंड ले लेते हैं और उसमें बाद में वो पकड़े जाते हैं, तो इस पे रोक लगी है। दूसरा, पुराने टैक्स सिस्टम में 30 से किसी भी वस्तु पे 30 से 35% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब जीएसटी लागू होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग्जरियस आइटम पे भी 28% ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ा। तो महंगाई को कंट्रोल करने में और लोग चीज़ों को सस्ता करने में भी इसका योगदान है। जीएसटी ने किन किन टैक्सों का स्थान लिया है? देश और राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं को लगने वाले 3 दर्जन से अधिक इनडायरेक्ट टैक्स को अब तक जीएसटी के अंदर शामिल किया गया है। इन टैक्सों की सूची हम नीचे दे रहे हैं। जैसे केन के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी ने ले ली है, सेंट्रल टैक्स रिप्लेस बाय जीएसटी, और राज्यों के वो टैक्स जिनकी जगह स्टेट टैक्स ऑफ जीएसटी ने ली है। जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेडिकल और टॉयलेट संबंधी निर्माण पर उत्पादित शुल्क, विशेष महत्व की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, सूती वस्त्र संबंधी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी, विशेष कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेस, ये सब जो टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते थे वो सब अब उसकी जगह केंद्रीय जीएसटी ने ले लिया है। उसके बाद जो राज्य के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी ने ली है, उसमें वैट, सर्विस टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, स्टेट वैट, खरीद कर, वो परचेज टैक्स, विलासिता लग्जरी टैक्स, प्रवेश कर एंट्री टैक्स, सभी प्रकार के मनोरंजन इंटरटेनमेंट के टैक्स, विज्ञापन टैक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, लग्जरी सट्टा और जुआ पर टैक्स, और उपकर और अधिभार। ये इतने सारे जो टैक्स राज्यों के द्वारा लगाए जाते थे और केंद्र के द्वारा, उनकी जगह जीएसटी ने ले ली है। एक नजर डालते हैं जीएसटी लगने से पहले तमाम से टैक्स दरों में क्या बदलाव हुआ है। जीएसटी का घरेलू खर्च पर असर, कैटेगरी बाय फॉर जीएसटी, बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी। जैसे फूड पर पहले 12%, 12.5% लगता था, 5%। कोई भी फूड आइटम होगा अब पहले उस पर 12% लगता था, उस पर 5% टैक्स लगता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट, पहले 30% टैक्स था, अब 28% टैक्स है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन 12%, 15% था,
इसमें जीएसटी मतलब बढ़ा 3% बढ़ोतरी है, 18% लगता है। हाउस होल्ड पर्सनल केयर, इसमें 28% पहले टैक्स लगता था, अब उसमें 18% लगता है। मोबाइल फोन पे 15% टैक्स लगता था, 18% लगता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर 15%, अब 18% लगता है। और क्रेडिट कार्ड बिल पर पहले 15%, अब 18%। तो ये बदलाव हुए हैं। जीएसटी जो है वो 4 प्रकार से जीएसटी लगती है। 4 प्रकार से लगेगा जीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स और यूटीजीएसटी, यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई सौदा लेन देन किसी केंद्र शासित प्रदेश यूटी के 2 पक्षों कार्यवाहियों के बीच हो रहा है तो उसे केंद्र शासित राज्य के हिस्से के रूप में जीएसटी चुकाना पड़ता है, जिसे इसी को यूजीएसटी भी कहते हैं। जब कोई सामान एक राज्य में बनाया जाता है और उसे उसी राज्य में सप्लाई किया जाता है तो उस सामान पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगे, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स बराबर लगेंगे, का बराबर शेयर होगा। वहीं अगर कोई सामान एक राज्य में बना और दूसरे राज्य में सप्लाई किया जा रहा है तो उस पर आईजीएसटी लगेगी, इस टैक्स पर केंद्र सरकार लेगी। जीएसटी की दर, जीएसटी की 4 दरें हैं जो अलग अलग आय उत्पादों पे अलग अलग टैक्स रखते हैं। देश की जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के लिए 5 अलग अलग टैक्स स्लैब तय किए हैं, जिसमें पहले 0%, कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसपे 0% किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, जैसे कृषि उत्पादों पे टैक्स नहीं है। उसके अलावा 5% टैक्स, जो घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं उन पे 5% टैक्स, उसके बाद 12% टैक्स, 18% टैक्स और 28%। लग्जरीज आइटम पे 28%, या जो धूम्रपान है और चीजें हैं उन पे 28% टैक्स। जो वस्तुओं जरूरत की है उन पर 0% और जो वस्तु कम जरूरी है उन पर ज्यादा टैक्स। जो कच्चा माल अनाज सब्जियों पर 0% टैक्स लगता है। वहीं एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, मेकअप आदि पर 28% जीएसटी लगता है। बता दें काउंसिल ने शिक्षा और स्वास्थ्य को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी काम होता है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रहता है। जीएसटी टैक्स में कैसे दिया जाता है, चलिए एक छोटे से उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए एक शर्ट का कपड़ा किसी फैक्ट्री में बना और वहां से कंज्यूमर के पास पहुंचा तो सबसे पहले माल होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास पहुंचेगा और आखिर में कंज्यूमर के पास। जब शर्ट का कपड़ा होलसेलर के पास गया तो कंपनी ने होलसेलर से जीएसटी वसूलेगी, होलसेलर रिटेलर पर जीएसटी लगाएगा और इस तरह रिटेलर अपने ग्राहक से जीएसटी लेगा और फिर बाद में ये रिफंड हो जाता है। जब जीएसटी जमा की जाती है तो उसमें रिफंड का भी प्रोसेस है। कुछ खास तरह के बिजनेस पर बिना टर्नओवर के भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो माल बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे काम हैं जो जिन पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। अंतर्राज्यीय कारोबारी, जो लोग सामान या सेवाओं को दूसरे राज्यों को बिक्री करते हैं उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है, भले ही उनका टर्नओवर कितना भी कम हो या अधिक हो। कैजुअल कैजुअल कारोबारी, जो लोग बिना किसी निश्चित स्थान के अलग अलग राज्यों में जाकर सीजन में कारोबार करते हैं उन्हें एक बार में 90 दिनों के रजिस्ट्रेशन देना, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। रिवर्स जीएसटी वसूलने वाले, समान रूप से जीएसटी में टैक्स वसूलने का जिम्मा समान सेवा बेचने वालों का होता है, लेकिन कुछ खास तरह के मामलों में जीएसटी वसूलने का जिम्मा उन कारोबारियों का होता है जो माल या सेवा खरीद रहा है। उल्टे हिसाब से जीएसटी वसूलने को रिवर्स जीएसटी कहा जाता है। रिवर्स जीएसटी वाले कारोबारियों को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। रजिस्टर्ड कारोबारी के एजेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड किसी भी कारोबारी के एजेंट के रूप में काम करने वाले कारोबारियों को भी रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूटर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, किसी एक एड ऑफिस क्षेत्रीय केंद्र की ओर से माल की खरीद करके कई अलग अलग सेंटरों में सामान बेचने वाले कारोबारियों डिस्ट्रीब्यूटर को भी जीएसटी में रजिस्टर लेना आवश्यक है।
इन्हें इनपुट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि जीएसटी का भुगतान करने के लिए हेड ऑफिस को मिले इनपुट क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं ई कॉमर्स कंपनियां और सप्लायर। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन सर्विसेज देने वाली कंपनियां, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी जीएसटी में रजिस्टर लेना अनिवार्य है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मंत्रा, इंडिया मार्ट वगैरह। ये सब जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, वो भी जीएसटी वसूलती हैं, जीएसटी जमा करती हैं, तो इनको भी जीएसटी लेना अनिवार्य है। इंटी एग्रीग्रेटर एग्रीगेटर्स अपने वेबसाइट या पोर्टल पर लिंक के माध्यम से दूसरी कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड तक ले जाने वाली कंपनियों को एग्रीगेटर कहते हैं। ऐसी कंपनियां दूसरी कंपनियों को प्रोडक्ट की विशेषताएं बताती हैं, तुलना पेश करती हैं और खरीदारी के लिंक भी उपलब्ध करवाती हैं। जैसे पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, ओला और उबेर जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, वो भी जीएसटी के दायरे में आती हैं, उनको भी जीएसटी। OIDR सर्विस देने वाली कंपनियां, सर्विस का फुल OIDAR सर्विस का फुल फॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेटाबेस एक्सेस एंड रिटेलर सर्विसेज। ये दूसरे किसी देश में इंटर या नेटवर्किंग के माध्यम से सेवाएं देने वाली कंपनियां होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्स, म्यूजिक वीडियो, मूवीज, ई बुक, क्लाउड सर्विस, डाटा स्टोरेज वगैरह। इनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और जीएसटी के दायरे में आते हैं। टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? जीएसटी सिस्टम में टैक्स क्रेडिट भी एक टर्म है। चलिए इसका फंडा समझते हैं। बता दें कि ऊपर दिए गए उदाहरण होलसेलर और रिटेलर में जो टैक्स दिया वो उसे टैक्स क्रेडिट के रूप में भी वापस मिल जाएगा, जो उन्हें सरकार देगी। ये पैसा उन्हें तब मिलेगा जब वो जीएसटी का मंथली रिटर्न भरेंगे, इसी में उनके द्वारा भरा गया टैक्स उनको वापस मिल जाएगा। यही पूरा प्रोसेस क्रेडिट सिस्टम है। इसके लिए होलसेलर रिटेलर को बाकायदा अपने पास रसीद रखनी पड़ती है। जीएसटी रिटर्न आसान सी भाषा में समझें तो जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे ही जीएसटी रिटर्न होता है। दरअसल जीएसटी सिस्टम में कोई भी कालाबाजारी ना हो और कारोबारियों के बिजनेस का पूरी तरह से नजर रखी जा सके, इसलिए जीएसटी रिटर्न भरना होता है। इससे सरकार के पास कुल बिक्री, खरीदारी, टैक्स देनदारी का पूरा ब्यौरा सरकार के पास पहुंचता है। इसी के बाद बिजनेसमैनों को क्रेडिट टैक्स क्रेडिट होता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के जीएसटी वेबसाइट www.gst.gov.in पर क्लिक करें। यहाँ आपने कुछ जरूरी जानकारियां भरी जाएंगी आपकी कंपनी संबंधित या आपके काम से संबंधित, उसे भर दें। जैसे ही आप आवेदन मंजूर होगा और एक जीएसटी टिन जनरेट करके भेजा जाएगा। इसके अलावा आपको प्रोविंशियल लॉन्ग आईडी एंड पासवर्ड भी मिलेगा, जिसके जरिए आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे और अपना जीएसटी भर सकेंगे। किसे रजिस्ट्रेशन करवाना? साफ तौर पर कहें तो जिनकी सालाना आय 50 लाख है से ज़्यादा है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में राज्यों में बिजनेसमैनों के लिए इसकी इनकम की सीमा 20 लाख तय की गई है। जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारियों को कंपोजिशन स्कीम वालों को छोड़कर हर वित्त वर्ष के बाद एक सालाना रिटर्न भी दाखिल करना पड़ता है। इसमें साल भर की बिक्री, खरीद के साथ साथ टैक्स भुगतान के डिटेल देने पड़ते हैं। साल भर के दौरान जो भी मासिक, मंथली और तिमाही, क्वार्टरली रिटर्न भरे होते हैं, उसका मिला जुला लेखा इसमें दिया जाता है। तो ये था जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। इसको कब लागू किया गया, इसका क्या प्रोसेस है, इसमें क्रेडिट कैसे मिलता है, टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है, जीएसटी भरा कैसे जाता है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में विकास के लिए सरकारें जो टैक्स लगाती हैं, जो टैक्स हमसे वसूला जाता है सर्विस के माध्यम से, किसी प्रोडक्ट के बिक्री के माध्यम से, वही पैसा जो है लोग सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं उनको तनख्वाह दी जाती है। रोड, बिजली, पानी, जो भी सर्विसेज सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती हैं, वो उसमें खर्चा किया जाता है। तो टैक्स को सरल करने के लिए सरकार जीएसटी लेके आई है और इसमें निरंतर
किसी न किसी तरह का बदलाव होता रहता है। जीएसटी हम सुनते रहते हैं कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, वित्त मंत्री मीटिंग कर रही है। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं उसमें बैठते हैं। उसमें जीएसटी की दरें तय होती हैं, कौन सी वस्तु किस दर में बेची जानी चाहिए, उसमें बदलाव होता रहता है। और आगे उसमें क्या और उसको सरलीकरण कैसे किया जाए। तो जब से जीएसटी लागू हुआ है उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, हो रहा है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरल करने की कोशिश की जा रही है ताकि व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता जीएस एकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसका पीडीएफ लिंक टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे, वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।